औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा तालिबात, हमने इस्लामियात लाज़मी इंटर पार्ट 1 की जो है लेक्चर सीरीज़ का आगाज़ किया है। उसमें आज हम चैप्टर नंबर 1 के सवाल नंबर 3 जो है अक़ीदा रसालत, जिसे ईमान बिल रसूल कहते हैं, उस पर हम गुफ्तगू शनीद करेंगे। दुआ है कि अल्लाह तबारक तआला हम पर अपनी रहमतों का नज़ूल फरमाए। अज़ीज़ तलबा तलबात, ये सवाल जो है ये पेपर के नुक्ते नज़र से नहायत अहमियत का हामिल है। इसके अंदर बहुत ज़्यादा शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, बहुत ज़्यादा ऑप्शंस हैं। इसके अंदर ये लॉन्ग इसके अंदर सवाल आता है, जैसे अक़ीदा तो रसालत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जामिया नोट आ जाता है, या अंबिया की खसूसियत पर जामिया नोट आ जाता है। तो इसको बड़ी तवज्जो के साथ सुनिएगा। अच्छा, इसको मैं आसानी के साथ पेश करूँगा ताकि आपको समझने में आसानी हो सके और पेपर के अंदर कामयाबी जो है वो आपको मिल सके। इसको 3 हिस्सों में मैं तकसीम करूँगा। इसके जो मुखड़ा है, इसका जो तारुफ है, रसालत का लुग़वी मतलब होता है पैगाम पहुँचाना। रसूल जो है उसका मतलब होता है पैगाम पहुँचाना। रसालत का लुग़वी मतलब होता है पैगाम पहुँचाना। इसकी तारीफ क्या है? अल्लाह का पैगाम अल्लाह के बंदों तक पहुँचाना रसालत कहलाता है। अल्लाह ताला का पैगाम उसके बंदों तक पहुंचाना रसालत कहलाता है, और अल्लाह का पैगाम अल्लाह के बंदों तक पहुंचाने वाले को रसूल कहते हैं। रसूल को नबी भी कहा जाता है। अब एक जुज़ आपका मैंने क्लियर कर दिया कि रसालत और रसूल में क्या फ़र्क है, कि रसालत जो होता है वो अल्लाह का पैगाम उसके बंदों तक पहुंचाने वाले को रसूल कहते हैं, और इस सिलसिले को रसालत कहते हैं, और रसूल को नबी भी कहा जाता है। अब दूसरा जो पॉइंट नंबर 2 है, जुज़ नंबर 2 है, हम उस पर बात करेंगे कि रसूल है तो दूसरा है नबी। नबी क्या है? नबी का लुग़वी मतलब होता है गैब की खबरें देने वाला। गैब की खबर देने वाले को नबी कहते हैं। और तीसरा इसके साथ टर्म जो इस्तेमाल हो रही है वो पैगंबर है। याद रखिएगा अज़ीज़ तलबा तालिबात, पैगंबर जो है ये 2 अल्फाज का मजमू है, प्याम और बर। ये फ़ारसी ज़ुबान के अल्फाज हैं। इसका मतलब भी पैगाम, जो कि इसमें फ़ाइल है, और इसके मानी होते हैं पैगाम ले जाने वाला। पैगंबर कहते हैं पैगाम ले जाने वाले को। इसमें नबी और रसूल दोनों शामिल होते हैं। अज़ीज़ तलबा तालिबात, ये जो आपके सामने सवाल पेश करने लगा हूँ, ये पेपर के नुक्ता नज़र से नहायत अहम शॉर्ट क्वेश्चन है कि नबी और रसूल में फ़र्क बयान कीजिए। तो सुनिए, नबी और रसूल दोनों पर वही उतरती है। नबी और रसूल दोनों पर वही उतरती है, मगर फ़र्क यह है कि रसूल वो हस्ती है जिसको शरीयत भी मिली होती है, किताब भी के साथ साथ वो किताब भी उसके ऊपर नाज़िल हुई होती है। लेकिन नबी के लिए ऐसा ज़रूरी नहीं होता, उस पर किताब नाज़िल नहीं होती, बल्कि वो पहले जो रसूल है और उसकी शरीयत को फॉलो करता है और उसकी दावत देता रहता है। इसके अंदर इससे अलावा इसका कोई इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं है। तकरीबन 313 के करीब रसूलों की तादाद है। अज़ीज़ तलबा तलबात, ये मरूज़ी है, 313 के करीब रसूलों की तादाद है, और 1,24,000 के नज़दीक अंबिया अलैहिस्सलाम की जो है वो तादाद शामिल की गई है। रसालत की ज़रूरत और अहमियत क्या है? अल्लाह तबारक ताला ने तमाम मखलूक़ात को एक मकसद के तहत पैदा किया। उनको अपनी इबादत के लिए पैदा किया, उनको अपनी मार्फत के लिए, उसकी रज़ा खुशनुदी के लिए। अल्लाह तबारक ताला इंसान को फ़कत अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। और अल्लाह तबारक ताला ने किसी रसूल नबी को जब भेजा तो किसी ख़ास इलाके, कौम और जगह के लिए भेजा, लेकिन अल्लाह तबारक ताला ने फिर उसके साथ साथ भेजा, और उसको साथ क्या, ताकि लोगों को हदायत दे सके, नफ़े और नुकसान का बता सकें, अच्छाई और बुराई का बता सकें, लोगों को उसके बारे में बेहतरी हो सके। अल्लाह तबारक ताला कुरान पाक में फरमाता है, वलक़द बअसना फ़ी कुल्लि उम्मत रसूला, और हमने हर उम्मत में एक रसूल मबूस फरमाया। फिर अल्लाह तबारक ताला फरमाता है वलिकुल्लि उम्मत रसूला, और हर उम्मत के लिए एक रसूल है, वलिकुल्लि कौमिन हादिन, और हर कौम के लिए एक हिदायत वाला है। अल्लाह ताला आपको समझ की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैया इल्लल बलागुल मुबीन। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इंशाअल्लाह हमारा जो नेक्स्ट सवाल है वो अंबिया की खसूसियत पर होगा। अल्लाह तबारक ताला का मेरा हामी नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।